नमस्कार, मैं हूँ ललित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत आने वाले यूरोपीय देशों के बारे में कि कौन कौन से देश यूरोप से भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत में आए थे और इनका यहाँ आने की क्या वजह थी। तो जो सबसे पहला देश था वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल वो एकमात्र देश है जो सबसे पहले भारत आया था और सबसे बाद में यानी भारत की आज़ादी के बाद 1961 में भारत से निकला। उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और सबसे आखिर में फ्रांसीसी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये यूरोपीय देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्यों आए थे? क्या वो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये भारत की तरफ आकर्षित हुए? तो इसकी वजह है भारत और पूर्वी देश यानी इंडोनेशिया और उसके आसपास के देश के गरम मसाले। ये गरम मसाले यूरोप के मार्केट में बहुत ही डिमांडिंग थे। ये यूरोपीय देशों के मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में बिकते थे, क्योंकि यूरोप के सारे देश, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, नीदरलैंड हो या कोई भी देश, वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती थी और बहुत ही ज़बरदस्त ठंड में इन गरम मसालों से लगे हुए मांस पर यूरोपवासी जीवित रहते थे। इसलिए इन गरम मसालों की यूरोप के मार्केट में बहुत ही डिमांड थी। तो क्या ये व्यापार प्राचीन काल से भी भारत के साथ होता रहा था? तो यस, इसका आंसर है यस। भारत और यूरोप का व्यापार बहुत ही प्राचीन काल से मध्यकाल तक लगातार होता रहा है। भारत और यूनान का व्यापार मध्यकाल तक लगातार होता रहा है। फिर उस्मानिया सल्तनत ने टर्की के कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर 1453 में आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। तो भारत के साथ जो प्राचीन काल से मध्यकाल तक व्यापार होता रहा था यूरोपियंस का, वो इसी रास्ते से होता था। दो रास्ते थे, एक था जलीय मार्ग और दूसरा था स्थलीय मार्ग। स्थलीय मार्ग था जो टर्की से होकर ईरान, इराक होकर खैबर दर्रा, गोलम दर्रा और इन दर्रों से होकर भारत में ये प्रवेश करते थे और इससे व्यापार होता था। और जलीय मार्ग था, एक तो अरब सागर वाला मार्ग और एक तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग और एक था लाल सागर वाला मार्ग। लाल सागर वाला मार्ग ज़्यादा कोरे की वजह से दुर्गम था, वहाँ से आना मुश्किल था, इसलिए इस जल मार्ग का प्रयोग बहुत ही कम होता था। और दूसरा मार्ग था फारस की खाड़ी वाला मार्ग। फारस की खाड़ी वाला मार्ग अत्यंत ही लोकप्रिय मार्ग था। प्राचीन काल से जितने भी व्यापार भारत के साथ हुए थे वो इन्हीं मार्गों से होकर हुए थे। फिर उस्मानिया सल्तनत ने जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया तो यूरोप वासियों के लिए ये मार्ग बंद हो गए। अब यूरोप वासियों के लिए भारत के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बीच में अरब का जो कुस्तुनतुनिया था वहाँ पर उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर रखा था। तो अब यूरोप वासियों को ज़रूरत थी भारत से व्यापार करने के लिए नए रास्तों को ढूंढने की, और इन नए रास्तों को ढूंढने में पुर्तगाल और स्पेन, इन दो देशों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाल के एक प्रिंस द हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, इन्होंने दिशा सूचक यंत्र की खोज की और अपने एक नाविक बार्तोलोमो डियाज को भारत की खोज करने के लिए भेजा। भारत की रास्ते की खोज करने के लिए, ना कि भारत की खोज करने के लिए, क्योंकि भारत के साथ इनका व्यापार प्राचीन काल से होता रहा था। और जब रास्ता बंद हो गया, उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके जब इन रास्तों को बंद कर दिया, तब इनको नए रास्तों की खोज के लिए ज़रूरत पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने भारत के रास्ते की खोज की, न कि भारत की खोज की। भारत की खोज तो प्राचीन काल से, भारत तो पहले से अस्तित्व में था, उसकी खोज थोड़ी हो सकती है। तो बार्थोलोमो डियाज अफ्रीका के आखिरी तट कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, यानी उत्तम आशा द्वीप जिसे नाम दिया गया। यहाँ पर बहुत ही तूफान चलते थे, इसलिए इसे तूफानों का अंतर्द्वीप कहा गया। तो बार्थोलोमो डियाज अफ्रीका के आखिरी तट तक पहुंच गए थे। उसके बाद वो उससे आगे नहीं जा पाए। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकले। उन्होंने उत्तम आशा द्वीप कैप ऑफ गुड होप को पार किया और रास्ते में उनको एक अरब व्यापारी अब्दुल मुनित की सहायता से वो केरल के कालीकट के बंदरगाह तक पहुँचे। और केरल के कालीकट के बंदरगाह तक पहुँचने पर केरल के राजा, वहाँ के राजा जमोरिन, ये कोई राजा नहीं, राजा का नाम नहीं था, ये राजा की उपाधि थी। तो जमोरिन नाम के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और सद्भावपूर्ण तरीके से स्वागत किया।
जब वास्को डी गामा केरल से निकला, यानी भारत से व्यापार करके निकला, और जब वो यूरोप पहुंचा, पुर्तगाल पहुंचा, तो यहाँ से जो वो व्यापारिक सामग्री लेके गया था उसमें उसने यहाँ का यात्रा खर्च निकाल के 60 गुना मुनाफा कमाया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के साथ व्यापार करना इन यूरोपीय देशों के लिए कितना फायदेमंद था। इसलिए ये यूरोपियन कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने के लिए आकर्षित हुई, और सबसे पहला देश था पुर्तगाल, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और सबसे अंत में आखिर में फ्रांसीसी आए। और ये 5 देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक एक देश के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से पुर्तगाल ने भारत के साथ व्यापार किया, फिर अंग्रेज़ ने, और इसी तरह से आखिर तक फ्रांसीसी तक मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।